आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझने की कोशिश करें कि आज हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आज हम दुआ बंदगी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभु हमारे जीवन में वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि हम चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आज हम पास्टर लोगों के पास, प्रभु के दासों के पास दुआ करवाने जा रहे हैं, पर न हमारी दुआ प्रभु सुन रहे, न प्रभु के दासों की दुआ सुन रहे, प्रभु हमारे जीवन में काम को नहीं सफल कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? आइए हम वचनों के माध्यम से देखें कि वचन क्या कहता है। यहेजकेल 14 अध्याय 1 से अगर हम देखें तो वचन कहता है, फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने जो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी हैं, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इससे तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि परमेश्वर पिता क्या बोल रहे हैं कि अपनी मूर्तों को अपने मन में समाकर मेरे पास आए हैं, और ये लोग ये सोच रहे हैं मेरे सामने आके अगर ये लोग गिड़गिड़ाएंगे तो मैं इनकी दोहाई को सुन लूँगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है, वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहे हैं, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ पूछ सकते हैं? अगर हम देखें, आत्मा के अगेंस्ट के सारे फल अपने अंदर रखे आते हैं, जिनमें व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम, गंदगी बुराई से भरकर कपट रख कर मेरे पास आते हैं, तो ये लोग मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे क्या? आगे एक बात समझने की है कि प्रभु आगे क्या बोल रहे हैं कि इज़राइल के घराने में जो कोई ये सारी गंदगी, लालच, वचन कहता है एक मूर्ति पूजा की मानंद है, ये सारी गंदगी रख के, लालच रख के, कपट रख कर अगर मेरे पास आए हैं, तो वचन कहता है, प्रभु बोल रहे हैं, अगर ये भविष्यवक्ता के पास आए और ये सोचे कि हमारी दुआ तो प्रभु नहीं सुन रहा, लेकिन ये भविष्यवक्ता के द्वारा पासवानों के जरिए प्रभु जरूर कोई ना कोई उत्तर देंगे। तो याद रखिए, प्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर वे भविष्यवक्ता के पास आएंगे तो उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, उसके विचार अनुसार जो लेकर वो मेरे पास आया है, उसको मैं वही लौटाऊंगा। चाहे वो बड़े से बड़े पास्टर, पासवानों के पास जाए या बड़े से बड़े भविष्यवक्ता के पास जाए, उसको वही मिलेगा जो उसने बोया है। आगे लिखा है, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। मतलब कि प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं कि सारी संसार की बातों को, जो संसारिक है, शारीरिक है, वो सब के लिए प्रभु को त्याग दे रहे हैं। प्रभु के लैंग्वेज में उसको एक नाम दिया गया है, मूर्ति पूजा। मतलब प्रभु से बढ़कर हम किसी को अहमियत दे रहे हैं, संसारिक और शारीरिक बातों को आगे करके प्रभु को जो बातें पीछे कर रही हैं, वो सब कुछ मूर्ति पूजा के बराबर है। और उसका दूसरा नाम है मूर्ति पूजा का लालच। जो लालच की वजह से हम प्रभु को छोड़ रहे हैं, तो वचन क्या बोल रहा है कि उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। जो ये ठान के बैठे हैं संसारिक बातें, शारीरिक बातें, तो मैं इनकी बातों में ही इनको फंसाऊंगा। मतलब जो गड्ढा खोद रहे हैं उसी में इनको खुद ही डाल दूंगा। इसीलिए आगे वचन क्या कहता है कि प्रभु यहोवा यूं कहते हैं कि फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वचन कहता है 10 पद में, वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, ऐसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा।
और अगर कोई भविष्यवक्ता, कोई पास्टर झूठ बोल दे रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, तो याद रखिए भविष्यवक्ता को भी वही बदला मिलेगा जो भविष्यवक्ता से पूछने गया था। आगे लिखा है, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो प्रियो, हम क्यों उस पल में जाएं या हम वैसा काम क्यों करें कि प्रभु हमसे घृणा करे या क्रोध करे और दंड दे। अगर हम किसी को समझा रहे हैं कि प्रभु को क्या भाता है और अगर वो नहीं सुनते, अपनी जिद में बैठे हैं, तो याद रखिए अगर हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो वचन क्या कह रहा है कि अगर हम जिद्दी बनके, हठी बनके बैठे हैं तो वो भी मूर्त पूजा के बराबर है। संसार और शारीरिक बातों को अपने जीवन से अलग करें और प्रभु के पास आए तो आत्मा से, सच्चाई से आए, खाली होकर आए, ताकि प्रभु अपने अनुसार हमें भरे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पसंदीदा पात्र बनेंगे प्रियो, तो वो हमारे अंदर अपने अनुसार वो वचन रूपी भोजन प्रभु हमें देंगे, ताकि जब हम मुंह खोलें तो आत्मा नष्ट होने से बचेंगे। प्रियो, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को ढालें और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन से और भी लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु के राज्य की उन्नति हो और प्रभु का राज्य फैले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।